मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन मुझे जो बताया गया कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो रोल मुझे अच्छे लगे, वो पैसे मुझे ठीक लगे, इसलिए उस वक्त उन फिल्मों में मैंने काम किया है। उससे अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो हुआ है भाई, वो अनजाने में हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ ये अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। मंडल आभारी. मंडल आभारी. हिंदी चालेल ना तुम्हाला? आहे सर, आवाज आहे. फिल्म के बारे में आहे. कांग्रेचुलेशंस, महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फिल्म डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमें जो संधि दी है, हम जैसे नए लोगों को इन ऐसे फेस्टिवल में आके प्रोत्साहन मिलता है और हम बहुत सारा यानी ये एक क्रांति है फेस्टिवल करना, मतलब क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं और वो फिल्म करके करना चाह रहे हैं, तो उनको एक चांस मिलता है कि अपने आप को प्रूव करना है। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर. क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का? महाराष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में। अच्छा, महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का एक मौका दिया, और हमारे जो एक कलाकृति है, मैं इस फिल्म को कलाकृति ही कहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने जितनी फिल्में देखी है, जितनी ज़्यादा फिल्म वेब सीरीज में काम किया है, दिस इज द वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट आई कैन से। तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे आए थे और इन्होंने एक अप्रिशिएशन दिया, तो हमें प्रेरणा मिली है आगे काम करने के लिए। फादर और सन, मतलब बाप और बेटे के रिलेशन को लेकर आज तक मराठी में, हिंदी में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारी फिल्में बनी है। पर जैसे कि मोरे सर ने कहा, दिस इज द वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, आप सबको भी देखना चाहिए कि एक बॉन्डिंग पिता और बेटे के बीच में हमेशा से रहती है, लेकिन एक डर दोनों के बीच में मन में रहता है जो उस नाते को पलटने नहीं देता है। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे सागर दादा ने काम किया है। हमारे प्रोड्यूसर सर दीपक नाथानी सर ने हमें एक प्रोत्साहन दिया है, तो एक हम एक कलाकृति बना पाए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू के हमें एक अप्रिशिएशन देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच सागर दादा जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है अलग सा किरदार निभाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। या मुझे भी एक दो चीज़ बोलनी है। ये सागर जोशी जी है, मतलब ये जो हमने मूवी बनाई है, ये पूरा मूवी आईफोन पे शॉट हुआ है, और ये पूरा मूवी बस 20 लोगों ने बनाया हुआ है। कोई प्रोडक्शन टीम नहीं, सब एक साथ मिलके सबने ये मूवी हमने बस 30 दिन में कंप्लीट किया है, और बाद में हम यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच महाराष्ट्र इंटरनेशनल। मैं महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का काफ़ी आभारी हूँ। विक्रांत सर ने मुझे कॉल करके स्पेशल, मैंने 2021 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने स्पेशल एंट्री देके 2020 में हमें एंट्री दे दी और ये अवार्ड मिला है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और वेरी स्पेशल थैंक्स टू अवर दीपक नाथानी सर, बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनाई है, कुछ बताइए। शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म तो बनती है, हिस्ट्री तो सबको मालूम है, हिस्ट्री दिखाने के काम तो सब करते हैं, लेकिन हिस्ट्री के बजाय शिवाजी महाराज क्या थे ये दिखाने का काम हमने किया है। और मैं इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर दोनों हूँ। ये जो जिम्मेदारी मुझे लेनी नहीं थी, लेकिन जो हम लिखते राइटर करके, हम किसी दूसरे डायरेक्टर। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे ये महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर, और जिसमें आपको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता नगरकर, और आज ये महाराष्ट्र इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो मुझे सम्मान दिया गया है, ये रंगमंच दिया गया है, ये मेरी बुक के वजह से मुझे लेखिका का एक अवार्ड दिया गया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि ये महाराष्ट्र इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो सोशल मुद्दे पे बात करने वाले हैं, या सबने की है ये बातें, क्योंकि ये सोशल मुद्दे पर जो फिल्म बनाया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे महिलाएं पार्ट ले रही है, तो उनका
भी इसमें बहुत सम्मान हुआ है और ये बहुत अच्छा मुद्दा है क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल फिल्म को बहुत प्राधान्य दिया जाता है और ये सोशल मुद्दे पे जो फिल्म है जैसे कि फार्मर के ऊपर बनी हुई है, महिलाओं के ऊपर बनी हुई है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक मौका है, खूप चांगलं पाऊल आहे आणि मी तुम्हा सगळ्यांना मनस्पूर्वक आभार मानते आणि पुढच्या भरारीसाठी तुम्हाला कहना चाहिए कितनी खुशी हो रही है इस महाराष्ट्र फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करके और किस लिए आपको सम्मानित किया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल को लेकर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना बड़ा अवार्ड लूँगी और ये अवार्ड मिलना मतलब जो बंदा अपनी ज़िंदगी में ढूंढता है उसको मिल गया, मतलब जिसके लिए मैंने काम किया, मैंने मेहनत किया, वो मेरे सामने है और ये जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकती, ये इतनी मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरे को मिला है बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड एंड दिस मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग एंड माय पेरेंट्स। थैंक यू। महाराष्ट्र फेस्टिवल अवार्ड मिला आपको? महाराष्ट्र फेस्टिवल एक बोलिए सर बोलिए। आई थिंक बहुत ही उम्दा एक फेस्टिवल है। आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब एंड ये अवार्ड मुझे मेरी फिल्म बॉम्ब के लिए मिला है एंड इट्स अ कैटेगरी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा वेयर यू नो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने काफ़ी वॉर मतलब वॉर का क्या सिनेरियो रहता है वर्ल्ड में वो दिखाने की कोशिश की एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम यू नो वी कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट यू नो टू शो द बेस्ट ऑफ सिनेमा। So yeah, I hope you know. So this is basically a film which is based on a soldier's story. What are his thoughts during the war? So I hope आप सभी देखें और आपको भी पसंद आए. Please share your love. Thank you so much for Bharat Film Festival for giving us this chance so that we could present our film to the world. Thank you. Thank you. ये मान सम्मानित दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए इसके? हाँ जी, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो मुझे अवार्ड मिला आज। और मैंने अंदर एक चीज़ कही थी कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये है कि आप अपना कार्य करते जाएं और अपने फल की अपेक्षा ना करें। तो हमने यही किया अपने फिल्म के साथ, फल की अपेक्षा ना करते हुए हमने बस काम किया और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ और प्यार के साथ काम किया और उसका फल आज मैं देख रही हूँ। So I'm very happy, I'm very grateful to each and everybody present here and to the entire Maharashtra International Film Festival. Thank you so much. फेस्टिवल को लेकर, विक्रांत मोरे को लेकर और किस बात के लिए आपको अवार्ड दिया गया उसके बारे में जी। Regarding Maharashtra International Film Festival, this is a very good platform for filmmakers and it is a really great opening for we people. And I am really thankful to Maharashtra International Film Festival and especially to Mr. Vikrant More who has organized this festival very properly. And we all enjoyed it. Regarding Sirf Ek Baar, this is my short film. I got an award in this for this movie. It is on child labor. क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? मैं सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विक्रांत जी को जिन्होंने ये जो कदम उठाया है और पिछले 2 साल से चल रहा है। पिछले साल मुझे भी अवार्ड मिला था और विक्रांत जी को मैं बहुत बखूबी जानता हूँ। मैंने उनके साथ फिल्म की है मोंटू की पलटन, जो बेहतरीन फिल्म बनी और उनका ये प्रयास है और जो एनकरेजमेंट जो दे रहे हैं न्यू मेकर्स को, न्यू डायरेक्टर्स को, न्यू राइटर्स को, न्यू टैलेंट को, ये बहुत ही खूबसूरत बात है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और ये अवार्ड धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अवार्ड बन जाए। Wish all the best. Thank you, sir. You know, we are so thankful for this award. Bharat International Film Festival, Vikrant sir, and then Maharashtra International Film Festival. So I'm like, we're really glad. और बाकी तो वही है कि मेहनत रंग ला रही है और वो अभी दिखा मुझे ऐसे मतलब। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने ये फिल्म की थी तब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं बहुत ऑनेस्ट रहूं अपने काम को लेकर, अपने क्राफ्ट को लेकर। और जितने भी हमारे टीममेट्स थे सब लोग बहुत ऑनेस्ट थे,
सबने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए इस मूवी के साथ, और जब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 2 साल लगे पूरे यहाँ तक पहुँचने में, तो हम बहुत बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द ज्यूरी मेंबर्स एंड कमिटी फॉर गिविंग अस दिस। थैंक यू। कहना चाहेंगे भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा, ग्रैंड सक्सेस रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आज का इस ओवरऑल शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, फेस्टिवल के बारे में? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मीडिया कि आप काफ़ी वक्त से रुके हो। भूख मुझे भी लगी और भूख आप लोगों को भी लगी है, लेकिन 5 मिनट बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग पहले खाना खा लीजिए, लेकिन आप लोग फोर्स कर रहे हो तो फिर बोलना ज़रूरी से कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया था, इसके पीछे से एक ही उद्देश्य था कि काफ़ी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही कमर्शलाइज होते जा रही है, और जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की वहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अकेला होकर लड़ नहीं पाऊंगा ये इस प्रॉब्लम से, और ये दुनिया छोड़ के जाने के पहले ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है, इन फिल्म मेकर्स जो है, जो सामाजिक मुद्दे पे फिल्में कर रहे हैं, उनको एकत्रित किया जाए ताकि ये कारवा एक यूनिटी में कन्वर्ट हो जाए, मीडिया के माध्यम से, एक्टर्स के माध्यम से, और ये कुछ बदलाव की रहे। जैसे कि हम लोग का टैगलाइन है कि लेट्स एनलाइट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन, और इसी का मैंने प्रयास किया। बस यही कहना चाहूँगा। कितने फिल्में इसमें पार्टिसिपेट की भारत फिल्म फेस्टिवल में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सब पार्टिसिपेंट्स? जैसे कि भारत फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत है लास्ट ईयर हम लोग ने की थी, जिसमें हमारे पास में लगभग 19 फिल्में थी ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन इस 1 साल के अंदर हम लोग का प्रोग्रेस ये रहा कि हमको 512 फिल्में आई है, और वो भी 17 कंट्री है। वुमेन फिल्म सिनेमा से लेकर सामाजिक मुद्दे पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे ही क्राइटेरिया हम लोग ने इस मूवी के अंदर कवर किए हैं। ओके प्रिया, आप कुछ ऐड करना चाहोगे भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर? किस तरीके का पेन रहा, किस तरीके की तैयारी रही, कितना? जी प्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज कोविड की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो यहाँ नहीं आ पाए, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ हमारे फेस्टिवल में सबमिट की थी, तो उसके लिए मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपको ही बोलना चाहती हूँ। बेसिकली हमारा भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ओपन करने का यही सबसे बड़ा मकसद था कि हम अकेले बहुत सारे सोशल इशू पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस पे शायद हमारी नज़र ना जा पाए, जहाँ पे वो लोग जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनकी नज़र जा पाए। तो बेसिकली इसलिए हमने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, स्टार्ट किया था, ताकि हम देश के अलग अलग प्रॉब्लम्स को जान पाएँ और वो सब फिल्म मेकर्स को एक जगह एकत्रित कर पाएँ, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ ही ना ऑडियंस भी ये जान पाए कि कहाँ पर और किस जगह पे कैसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो हमारा मकसद बेसिकली यही था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। ओके विक्रांत जी, आगे चलते हैं। और महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें कितने फिल्में आई थी और किस किस कैटेगरी में और किस किस को अवार्ड दिया गया, और क्या ये ऑल ओवर इंडिया से थे या ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? ये जो महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका जन्म भी भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से हुआ है, और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जन्म देने वाला जो इंसान है मेरे साथ में खड़ा है, वो है ब्रिजेश गुनानी जी, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, जिनके वजह से ये फिल्म फेस्टिवल की जो जर्नी हमारी शुरू हुई। और दूसरी तरफ मैं महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको जवाब देना चाहूँगा कि ये एक हम लोग ने कैटेगरी डिसाइड की थी कि महिलाओं की और बच्चों की समस्या, हमको महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा फिल्में आ रही थी, इसके लिए हमको एक कैटेगरी बनानी पड़ी, जिस कैटेगरी के अंदर हम लोग ने महिलाओं की और जो बच्चों की समस्या को सेपरेट रखते हुए उसी साथ साथ मराठी फिल्म मेकर और मराठी सिनेमा को भी हम लोग ने एक सेपरेट कैटेगरी दी हुई है। और अगर मैं फिल्मों की बात करना चाहूँगा तो लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्में आई हैं, और भी पूरे वर्ल्ड से, और ये हमारा फर्स्ट ईयर ही है। विजय जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस? मैं सबसे ऐड तो यही करना चाहूँगा, विक्रांत जी को और प्रिया जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जो कुछ भी था विक्रांत जी ने सब डिटेल में बता दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा तीसरा साल इससे ज़्यादा अच्छा जाएगा। ओके प्रिया, आप कितने एक्साइटेड हैं बोलने के लिए कि हाँ ग्रैंड सक्सेस रहा ये भी महाराष्ट्र फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? सक्सेस तो डेफिनेटली रहा, बिकॉज कोविड की वजह से हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, अटेंड किए,
और सबको उसके काम की एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो आगे और भी मुद्दों पे काम कर पाए। सो बेसिकली हमने महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वुमन और मराठी फिल्म मेकर्स और वुमन फिल्म मेकर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, बिकॉज हमारे पास महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे महाराष्ट्र के ही सबमिशन ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए और फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर को भी हमने प्रायोरिटी दिया है, स्टूडेंट फिल्म मेकर्स को भी दिया है। बेसिकली ये सारे फेस्टिवल में होता है, बिकॉज हमारा महाराष्ट्र का यूनिक ये चीज़ है कि हमने वुमेंस और फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर और मराठी सिनेमा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। आपके लिए कितना चैलेंज रहा विक्रांत जी? कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, और चैलेंज भी रहा ये, जो लोग नहीं पहुंच पाए इस फंक्शन में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और चैलेंज की अगर बात करें तो कितना चैलेंज रहा ये? सबसे पहला मैं उन्हीं सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के फिल्म मेकर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये प्रेसिडेंट विक्रांत मोरे का और मेरे फेस्टिवल डायरेक्टर के तरफ से, कि जो लोग भी पहुंच नहीं पाए उसके लिए हम लोगों ने उनको बहुत मिस किया। और रहा सवाल जो इंडिया से फिल्म मेकर पहुंच नहीं पाए, उनसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। इसका रीज़न है कि काफ़ी बार हमने डेट्स फाइनल की थी, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड की समस्या के लोग और जो मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस करके हमारे खुद के सेफ्टी ले लिए, जो हमेशा जो लॉकडाउन्स और जो नॉर्म्स रखे हैं, इसकी वजह से हम लोग ने काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस में इस फेस्टिवल को करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी लोग हमें पहुँचे उससे भी हमको बहुत ही पॉजिटिविटी मिली। और जो लोग आपके माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, डेफिनेटली इस साल हम बहुत ही धमाकेदार और कोरोना को पूरी तरह से भगा के हम फिर से हमारी नई जिंदगी के ओर बढ़ेंगे और सबसे हम कनेक्ट करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।